हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले बहुत सारी क्लास अपलोड हो चुकी हैं। जो बच्चे वो सब क्लास नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। अगर जो आप अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिए हैं और तैयारी बेहतर बनाना चाहते हैं तो रीजनिंग, मैथ सभी सब्जेक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपकी डेली क्लासेज ये 3 बजे मिलती हैं, तो 3 बज चुके हैं, जल्दी से आप लोग ज्वाइन होंगे। उसके बाद में आज की क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आज की क्लास में जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं, अगर जो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर संपूर्ण क्लास स्टेप बाय स्टेप आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग के इन्फॉर्मेशन है, अगर जो आप क्लास 10th में हैं और नवोदय का फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिए। और जो बच्चे भर दिए हैं जल्द से जल्द सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन हो जाएं। सिद्धार्थ बैच हमारी टीम ने लॉन्च किया है, जिसकी क्लास डेली मिलती है। अगर जो आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसकी प्राइस अभी बहुत मिनिमम है। यहाँ पर देख सकते हैं 999 रुपीज़ है, लेकिन से कुछ दिन में ये 4999 हो जाएंगी। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए इस क्लास को। बाकी इस बैच में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डेली क्लास, क्लास पीडीएफ, डाउट क्लास, लाइव टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी सारी फैसिलिटीज इसमें मिलने वाली हैं। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। और जो नहीं ज्वाइन किए हैं, जो ज्वाइन कर लिए हैं उनके लिए अच्छी बात है। जो नहीं ज्वाइन किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर जो आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बताना इसका आंसर क्या होगा। लिखा गया है यदि माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है माइनस और गुणा का अर्थ है भाग, तब दिया कितना गया है 27 + 3 भागे 6, उसके बाद +9 - 8 का मान क्या होगा। देखिए लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 27 लिखा तो 27 से लिख देंगे हम। ठीक है, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 27 लिखा तो मैंने लिख दिया 27। इसके बाद में देखिए प्लस का मतलब क्या बता रहा, प्लस का मतलब बता रहा गुना, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग गुणा। ठीक है, गुणा कितना 3 है तो 3 कर दीजिए। और भाग का मतलब कितना बता रहा, भाग का मतलब है यहाँ से देख सकते हैं माइनस, तो यहाँ माइनस हम कर देंगे। इसके बाद में यहाँ हो जाएगा 6। प्लस का अर्थ है कितना, प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ कर देंगे प्लस के स्थान पे गुणा। 9 माइनस का अर्थ कितना है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ कर देंगे हम लोग प्लस। ठीक है, ये हो गया सारी चीजें। अब यहाँ पर लगाएंगे हम लोग बोर्डमास का नियम। उसके बाद में ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बोर्डमास का नियम क्या कहता है, हमने डिवाइड करना होता है, उसके बाद में गुणा करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले गुणा वाला काम यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे इनको। ठीक है, तो गुणा करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 9 त्रिक 7 त्रिक का 21 का 1, उसका अंदर 2 कैरी, उसका अंदर कितना हो जाएगा 3 दुना 6 और 2 8, यानी कि 81 हो गया ये। माइनस में इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54, उसके बाद प्लस में कितना है 8 है। अब देखिए ये प्लस ये माइनस घट जाएंगे और ये क्या है प्लस में है, तो ये फिर से ऐड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। या तो फिर इन दोनों को प्लस प्लस वाले को आपस में ऐड कर लीजिए, इसको बाद में घटा लीजिएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। प्लस प्लस वाले को ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा कितना हमारा 8 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। और माइनस में कितना आ जाएगा 54, घटाइए देखिए कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो 35 जिस भी ऑप्शन में दिया गया वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें, ना करें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर क्वेश्चन के बाद में थम्स अप करके जरूर बताते रहेंगे कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। एक सूची में शिखा ऊपरी छोर से 15वें और निचले छोर से 17वें स्थान पे है, तो सूची में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या कितनी है ये बताना। ठीक है, क्या है, कोई ऐसी सूची दी गई है, इतना बड़ा है, ऊपर से देखा जा रहा है तो शिखा कहाँ यहाँ पर खड़ी है, कितने 15वें नंबर पे ऊपर से आ रहा है। और नीचे से देखा जा रहा है तो कितना 17वें नंबर पे आ रहा है। पूछा जा रहा है सूची में कितने लोग हैं, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी। क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर जो कर सकते हैं तो बोल के यस और सॉल्व करिए जल्दी से। तो देखिए इसको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, जो दिया गया 15, ठीक है, और दिया गया 17, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, उसके अंदर क्या करिए -1 कर दीजिए। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 16, 15 दुना 30, एक कितना हो जाएगा 31। ठीक है, तो 31 दिया गया हमारा सी ऑप्शन में, तो यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए घटाते क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए
अगर जो ऊपर से काउंट करते जा रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 करते गए तो यहाँ पर हो गया 15, फिर नीचे से काउंट करके जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जा रहा 17। तो 2 बार ये काउंट हो जा रहा है ना, ऊपर से भी नीचे से भी, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग -1 कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यही -1 नहीं करते हैं, उसके बाद में इसका दूसरा आंसर आ जाता है, जो कि एग्जाम में पूरा पूरा गलत माना जाता है। आपको मालूम होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर जो थोड़ा सा भी रास्ता आप लोग का भटका, मतलब जो लेंथ है, लाइन लेंथ है, उससे थोड़े से भटक करके चलेंगे, मतलब थोड़ा भी स्टार्टिंग में गलत कर दिए तो क्या होगा, पूरा क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाएगा। बाकी अगर जो आपका थ्योरी मॉडल है या फिर सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें दिया गया है एक क्वेश्चन, इसमें क्या है, कोई दीपक दिया गया है, इसका मिरर साइड यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए हमने बताया है दर्पण में क्या होता है, दर्पण मतलब मिरर होता है, और क्या होता है दर्पण में पास की वस्तु पास बनती है और दूर की वस्तु दूर बनती है। जैसे ये पास में रखी गई है ये वस्तु, तो क्या होगी, इसके पास बनेगी, और ये वस्तु कहाँ रखी गई, दूर में रखी गई है, तो ये जा करके दूर बनेगी। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा, जब दीपक का मुंह है तो ये यहाँ हो जाएगा, इस तरह से कुछ ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। उसका नीचे वाला पोर्शन ए ऐसे यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे देखिए हमसे बन नहीं रहा, लेकिन से आप लोग बनाएंगे तो एकदम इजीली बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखिए किसी ऑप्शन में इस तरह से दिया गया है, तो दिया गया हमारा पहले वाले ऑप्शन में और चौथे वाले ऑप्शन में भी देख सकते हैं। लेकिन से यहाँ पर देखिए ऊपर गोला नहीं दिया गया है, तो पहले वाले नहीं दिया गया तो पहला सही हो जाएगा। बाकी लास्ट वाले ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया गया, एक छोटा सा गोला कर दिया है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। सही कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। देखिए कभी कभी फिगर वाले क्वेश्चन देते हैं, तो कभी कभी यहाँ लेटर वाले देते हैं, तो कभी कभी नंबर वाले क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, मिरर वाले में। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये आ गया डायरेक्शन से क्वेश्चन, कह रहा है श्रीकांत एक स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर पश्चिम जाता है, फिर दाएं घूम जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह फिर बाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा में, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए हैं। आई होप आप लोग एकदम से अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते भी रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताएंगे। मान लेते हैं श्रीकांत यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, उसका क्या करा, पश्चिम दिशा में कितना 5 किलोमीटर जाता है, तो 5 किलोमीटर इधर जाइए उधर जाइए, उससे अच्छा क्या है आप लोग बना लीजिए इसका इसका बना लीजिए ग्राफ। ठीक है, मतलब डायरेक्शन बना लीजिए, उसके बाद में सॉल्व करिए, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैं डायरेक्शन यहाँ बना रहा हूँ, आप लोग भी समझिए, थोड़ा सा समझे रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। ये हो गया डायरेक्शन वाली लाइनिंग। बीच में क्या होता है हमारा, ओरिजिन होता है, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है, और यहाँ पर क्या होता है, पूरब होता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, पश्चिम होता है। क्या दाएं हाथ पे दक्षिण होता है, सही है, उसका ये सही है, सब कुछ सही है। अब देखिए क्या हो, कोई व्यक्ति क्या है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, तो क्या करेंगे, पश्चिम दिशा में एक बार चलिए। देखिए इसका नॉर्मल मेथड क्या है, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलिए, मान लेते हैं यहाँ आ गए। ठीक है, ये पश्चिम दिशा इधर आए, 5 किलोमीटर यहाँ हो गया। अब इसके बाद में दाएं मुड़िए। ठीक है, दाएं मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मुंह इधर है तो दाएं इसका इधर हो जाएगा, यहाँ पर मुड़ेंगे और फिर से जाएंगे 5 किलोमीटर तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर से इसके बाद में क्या करना है, बाएं मुड़ना है। ठीक है, तो बायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर जाएंगे। ठीक है, बाएं मुड़ जाएंगे। अब पूछ रहा है अब पूछ रहा है इसका मुख किधर है, तो किधर है, पश्चिम दिशा में है, तो इस तरह से बता सकते हैं हम लोग। बाकी इसका दूसरा मेथड क्या है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, चलिए। जैसे दिया गया था क्या, पश्चिम दिशा से चलना स्टार्ट कर रहा, पश्चिम दिशा में स्टार्टिंग में चल रहा है। ठीक है, तो इसे लिख देंगे पश्चिम, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। अब इसके बाद में दायां कितनी बार आया है, पहले तो दायां स्टार्ट हुआ तो लिख देंगे यहाँ राइट। ठीक है, उसके बाद में फिर से क्या आया, बायां आया। ठीक है, तो यहाँ यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे अगली बार लेफ्ट। ठीक है, और देखिए कहीं आ रहा है, एक बार दायां तो यहाँ आ गया, यहाँ मैंने लिख दिया। एक क्या आया, इसके बाद में आया बायां, तो मैं इन्हें यहाँ पर से बायां लिख दिया। ठीक है, दायां और बायां एक दूसरे के लिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आर और यल को काट दीजिए। बच रहा जो हो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बच क्या रहा, पश्चिम बच रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी मैंने निकाला पश्चिम आया, यहाँ से भी मैंने निकाला तो पश्चिम आया। तो देखिए कौन से, बी ऑप्शन में जो दिया गया है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही था बच्चों, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन था। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। बाकी अगर जो आप लोग फॉर्म भर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं भरे हैं तो आप
जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय है आपका भरने का फॉर्म। जो बच्चे क्लास 10th में है और क्लास 8 में है, ठीक है, नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं तो। बाकी इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, सीरीज कंप्लीट करना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर किसका आता है। ठीक है, सबसे पहले किसका आंसर आता है देखता हूँ मैं। लिखा क्या गया है श्रृंखला में, लिखा गया है 2, उसके बाद में लिखा गया फिर 4, फिर 12, फिर उसके बाद में 48। इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है और पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा अंक होना चाहिए। देखिए 2 से 2 कैसे आया, उसके बाद में फिर से 4 कैसे आ गया, ये सब देखना है। तो देखिए 2 से 2 जाने के लिए अगर जो 2 में 1 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर जो 2 में क्या करें, 2 का गुणा कर दें, ठीक है, यहाँ गुणा चल रहा है, गुणा कर दिया हमने तो 4 हो जाएगा। अगर जो 4 में क्या करें, 3 का गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा। अगर जो 4 में क्या करें, 12 में 4 का गुणा करते हैं तो 12 चौक 48 हो जाएगा। इसी प्रकार से 48 में 5 का गुणा कर दें। 5 का गुणा क्यों करना है देख रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग से, 1 2 3 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, और 5 का गुणा कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 पंचे 40, यानी कि 0 आ रहा, तो 0 दिया गया हमारे सी वाले ऑप्शन में। यहाँ सी नहीं दिया गया है, ये बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, आगे पीछे कर दिया है। तो 240 को ऐसे डायरेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि किसी के लास्ट में 0 नहीं है। बाकी पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 8 पंचे 40 का 0, 4 कैरी, उसका 4 पंचे 20, 4 24। ठीक है, तो 240 इसका सही सही आंसर होगा। ऑप्शन आगे पीछे इससे कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। इसका सही सही आंसर कितना आया है, 240। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? जल्दी से आया तो हम सब करके बोलेंगे यस सर समझ में आ चुका है। बाकी बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए ये आ गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले। और जो बच्चा इसको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है वो कमेंट करके बताएगा, मैं इसको स्टार्टिंग से पढ़ा दूंगा आपको। जैसे ब्लड रिलेशन डाइस मैंने पढ़ाया, इस तरह से इसको भी पढ़ा दूंगा। लिखा गया है ARIHANT, अरिहंत कह सकते हैं आप लोग, अरिहंत लिखा गया है। अब इसको क्या लिखा जा रहा है, देखिए यहाँ पर कभी कभी स्पेलिंग आगे पीछे कर दिया। जैसे लिखते हैं हम लोग, कोई भी बॉय की स्पेलिंग लिखना हो, बॉय का लिखना हो, या फिर कोई स्पेलिंग लिखना हो तो वो गलत लिख देते हैं। जैसे मैं स्कूल का स्पेलिंग लिखा SCHOOL, ठीक है, तो कभी कभी रीजनिंग के क्वेश्चन में ये क्या कर देगा, इसमें एक ही वो रखेगा। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा कि आप लोग 2 ओ उसके बाद में बनाकर सॉल्व करिएगा। जैसा दिया रहेगा वैसे ही सॉल्व करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं क्वेश्चन में, और एक वो था तो उसमें 2 कर देंगे, ठीक है, जहाँ यस होना चाहिए था सी कर देता तो सी को यस बनाने लगते हैं। तो इस तरह से गलत कर देते हैं आप लोग, क्वेश्चन वो गलत माना जाएगा। फिर जो कहा है यदि ऐसा मतलब कहा जाता तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, मानने के अकॉर्डिंग है। इसके बाद में इसी को क्या बना लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, बी, उसके बाद में क्या है, टी है। इसके बाद में डबल एल, डबल एल के बाद में है FTA। तो पूछा जा रहा है ये इससे बन रहा, तो एक के बाद में लिखा गया कितना, हॉनेस्टी, इससे क्या बनेगा। तो देख रहे हैं नियम क्या चल रहा है, उसके बाद में समझ में आएगा। ए से बी बना कहने का मतलब एक तो इसमें प्लस किया गया है, आर, उसके बाद आर से टी हुआ तो यस को छोड़ करके टी, यानी कि 2 प्लस हो गया। आई से देखिए यल बना तो आई के बाद में क्या आता है, जे आता है, के आता है, ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, 2 प्लस यहाँ हुआ था कितना, जे और के प्लस हुआ तो यल आ गया इसमें। इसी प्रकार से इनमें से ए से एक प्लस हुआ तो बी हो गया। आर में यस प्लस हुआ तो क्या गया, टी आ गया। इसी प्रकार से यच दिया गया है, यच में क्या करेंगे, यच के बाद में आई जे के, ठीक है, उसका यल। तो यहाँ पर कितना, 4 प्लस हुआ, 4 चौथे नंबर पे जो आ रहा है उसी को लिखा जा रहा है। ए से क्या हो रहा है, ए से यफ नहीं बनाया जाना चाहिए था, यहाँ से ए से यफ बना गया, इसको बाद में देख लेंगे। ए से यफ हाँ सही तो चल रहा, 5 इसमें प्लस किया गया है। एन से टी कितना हो गया, ये 6 हो गया है। और टी से कितना ए हुआ तो कितना कर दो यहाँ पर, टी से ए, टी 20 होता है, 20 में जब 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। 27 में 26 लेटर होते हैं तो एक लेटर एक्स्ट्रा रहा तो एक लेटर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। एच के बाद में कौन सा अगला आएगा, एच में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो देखिए, ओ सॉरी, एच के बाद में आई आता है, मैं जे कह रहा हूँ। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई, आई किसी ऑप्शन में दिया गया है देख सकते हैं, तो आई दिया गया है सभी ऑप्शन में, तो सभी ऑप्शन तो सही नहीं होंगे। इसके बाद दूसरे में जो दिया गया क्यों क्यों क्यों, ये भी सेम दिख रहा है। तीसरे में दिया गया है 3 अक्षर तक, तो सब में सभी ऑप्शन में सेम सेम दिख रहे हैं, तो 3 अक्षर तक हम मैच ही नहीं करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आई डबल क्यों, आई डबल क्यों, आई डबल क्यों, आई डबल क्यों, चारों ऑप्शन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग।
ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, अगला लेटर हम चेक करेंगे, ठीक है, उसमें से क्या सही हो सकता है। जैसे दिया गया है ई दिया गया है, ठीक है, ई कौन सा है, ई देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है ई, ठीक है। और ई क्या है नंबर पे, चौथे नंबर पर, तो 1 2 3 4, ठीक है, चौथे नंबर पे है ना, तो चौथे नंबर पे ये है एच, एच में 4 जोड़ा गया था, तो इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ देंगे, क्या हम ई में 4 जोड़ देंगे, ठीक है, ई में 4 जोड़ेंगे, ई कितना होता है, ई का लेटर कितना होता है, पांचवा होता है, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 पे कितना आता है हमारा आई आता है, ठीक है, तो 9 पे आई आता है, तो यानी कि जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन यक्स यहाँ दे दिया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बाकी अभी तीन तीन ऑप्शन बच रहे हैं, तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इसका अगला है यस, यस में कितना जोड़ना रहेगा हमें 5, ठीक है, यस में क्या जोड़ना रहेगा 5, ठीक है। आर के बाद में आता है यस, तो यानी कि इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 1 20 और 20 4 24, ठीक है। 24 पे क्या आता है यक्स आता है, ठीक है। तो देखिए यक्स किसी ऑप्शन में दिया गया है, यक्स दिया गया हमारा इन दोनों ऑप्शन में दिया गया, इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ये तो गलत हो गया। अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा हमें, सभी ऑप्शन लग रहा है चेक करने पड़ेंगे, तो सभी को चेक करना ही पड़ेगा। देखते हैं इसके बाद में टी है, टी कितना है, टी हमारा है 20 पे, 20 में हम क्या जोड़ेंगे, टी सेकंड लास्ट है तो क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 26, 26 का मतलब जेड, तो जेड नंबर पे कौन दिया गया है, जेड दिया गया हमारा सी वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन सही है। तो देखिए मैंने इसको बेसिक तरीके से एकदम से अच्छे शुरू से अंत तक बनाया है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा। बाकी अगर जो आप खुद से सॉल्व करते हैं तो जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा बच्चों ये क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे। बाकी देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना है, ये जो दी गई है आखिर इसको कंप्लीट करके बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो ये है आपके एच डब्ल्यू का क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, लिखेंगे एच डब्ल्यू, उसके बाद लिखेंगे अपना नाम, ठीक है। जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे उनका नाम अगली क्लास में बोला जाएगा, जो बच्चे सही सही आंसर इसका दिए रहेंगे उनका नाम अगली क्लास में बोला जाएगा। बाकी अगर जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द करिए और ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पढ़ाने से नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप एक्स्ट्रा मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, डेली क्लास अटेंड करिए, ठीक है बच्चों। आशा है आज का क्लास आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए। बाकी अगर जो आपके भाई बहन सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, कक्षा 10 में है या 8वीं में है, 8वीं के लिए है, ठीक है, 8वीं जो है वो 9वीं का नवोदय का फॉर्म भरेंगे, उनके लिए है शिखर बैच। और जो बच्चे 10वीं में हैं और 11वीं का फॉर्म भरे हैं उनके लिए है सिद्धार्थ बैच, ठीक है। दोनों बैच में अगर जो ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। बाकी अगर जो आप केवल 9th में है, इस समय 9th में पढ़ रहे हैं और इसके बाद अगले साल 10 में जाएंगे, उसके बाद में मतलब नवोदय का फॉर्म भरेंगे, तो अभी से अगर जो जुड़ना चाहते हैं तो इस समय से जुड़ करके तैयारी कर लगिए, ठीक है, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम मिलता है बच्चों को एग्जाम के लिए। आप उस समय बोर्ड रहेगा तो कहेंगे बोर्ड की तैयारी करें या ये करें, तो अगर जो 2 साल तैयारी करते हैं तो आपको कोई नहीं रख सकता नवोदय में जाने से। तो आप अगर जो ज्वाइन होना चाहते हैं 9वीं में भी हैं तब भी ज्वाइन कर सकते हैं सिद्धार्थ बैच। जो बच्चे 9वीं में हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 10वीं में होते हैं तो 11वीं का फॉर्म भरते हैं, जो बच्चे 9वीं में हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आशा है प्यारे बच्चों आज का सेशन समझ में आ गया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।